मैं डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर बमढिंडी ब्लॉक से गांव से आता हूं और छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा का निवासी हूं और मैं बहुत किसान परिवार से, फैमिली से, मध्यम परिवार से आता हूं। मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से शुरुआत हुई और रायपुर राजधानी में मैंने पढ़ाई लिखाई करके छात्र जीवन से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई और लोगों के बीच में NSY अध्यक्ष से लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। अभी वर्तमान में OBC कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और भारत जोड़ने का मेरा चयन आदरणीय मुकुल वासनिक जी, आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश जी के द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से हुई। निश्चित तौर पे भारत जोड़ने का आम लोगों के बीच में एक रिश्ता बनने के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, तो यही एक माध्यम है एक दूसरे की भाषा, बोली, संस्कृति और खान पान को जाने पहचाने। जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे, उस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आज राहुल गांधी जी ने जिस मार्ग को चुना है, उस मार्ग पर हमको चलने का सौभाग्य मिला और गांधी परिवार के प्रति वास्तव में मैं ऋणी रहूँगा कि इतने बड़े भारत जोड़ो यात्रा में हम जैसे एक गांव के लड़के को शामिल किया है। मैं तो उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानता हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप करीब 2200 किलोमीटर कुछ ऐसी यात्रा आप कर चुके हैं, 80-82 दिन आप सफर कर चुके हैं। आप यहाँ तमाम तरह के मौसम झेल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं भी हैं, कठिनाइयाँ। इतना सब करने के लिए आपको इस यात्रा से जुड़ने की प्रेरणा क्या थी जो आपको अभी तक यहाँ से बांध के रखी हुई है? संकल्प में बदले क्या प्रेरणा? प्रेम और सद्भावना है और भाईचारा है, विश्वास है। सबसे बड़ी बात, इतने संघर्षशील और जुझारू जिसके देश के प्रधानमंत्री सेवा दिए हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और उसके बाद राजीव गांधी जी के, आज वो लड़का उनका राहुल गांधी जी संघर्ष को चुनते हुए एक नए रास्ता की तलाश के लिए निकलते हैं। तो निश्चित तौर पे हम जैसे लिए प्रेरणा तो है ही, और हम एक दूसरे के अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं इस यात्रा में। कोई बिहार से हैं, कोई जम्मू कश्मीर से हैं। उन भाइयों से हमारी एक 150 दिनों में, आज 82 दिन में हम लोग एकदम भाईचारा, एक दूसरे के प्रति लगन, एक विश्वास और एक दूसरे से इतना प्रेम मिल रहा है। ये घर का वास्तव में हम लोग भूल गए हैं। ये घर से बड़ा हमारा घर परिवार हम लोग पाए हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। केरल में बहुत से हमारे भाई लोगों ने इतना सुंदर, कोलम एक जगह था जहाँ समुद्र के किनारे में हम सब थे, तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में इतनी खूबसूरत भारत को हमको आंखों से देखने मिला। प्रत्यक्ष दर्शी के रूप में हम लोग शामिल हुए हैं। जो भारत आपने पिछली इस यात्रा में देखा है और आपके एक सपनों का भारत, इन दोनों में कितनी समानता है? आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? देखो, भारत उन सब भारतवासियों के लिए है, एक प्यार का भारत, सद्भावना की भारत, विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति के प्रेम हो। और ये जो जिस प्रकार से भारत वास्तव में, जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बार बार जिक्र करूंगा, इंदिरा गांधी जी जब बचपन में हम लोग सुनते थे, उन्होंने एक विकास की रास्ता को चुने, प्रगति की रास्ता को चुने। आज वो विकास और प्रगति थमसा नजर आ रही है। जब से हम लोग देख रहे हैं 2014 के बाद से एक दूसरे में घृणा की भाव आ चुकी है, नफरत की बात आ रही है। हम उसको प्रेम में, सद्भावना में और एक दूसरे के प्रति सभी वर्ग, जैसे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनके प्रति जो एक दूसरे फैमिली में जो वास्तव में पहले हम लोग देखते थे परिवार इतना खूबसूरत होते थे, आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति हुई है। इसको हम एकता के एक सूत्र में बांधे रहे। साधु संतों का देश है, महान पुरुषों का देश है। ऐसे भारत को हम प्रगति के पथ पर आगे और ले जाने की बात करते हैं। आधुनिक भारत सोचते थे हमारे पूर्वज लोग, वही आधुनिक भारत की प्रगति हम लोग पुनः चाहते हैं। आप जैसा आपने बताया कि आप एक एकीकृत और एक समृद्ध भारत चाहते हैं जहाँ पर भेदभाव ना हो। ऐसे भारत में आप चलते हुए आपको कुछ न कुछ लोग मिले होंगे, कोई ऐसी घटना हुई होगी जो आपके दिल को छू गई, उनमें से कोई एक घटना हमें बताना। कल हम लोग यहाँ से निकले और वास्तव में मध्य प्रदेश तो हमारा छत्तीसगढ़ का छोटा, हम लोग छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। इतने शानदार ढंग से सभी आदिवासी समाज हो, सभी बंगाल, बिहार, गुजरात, द्रविड़, सबका कल मैंने एक देख रहा था वीडियो, इतना अलग से वो लोग को खूबसूरती नजर आती।
हुए प्रांत में अलग अलग बच्चे बैठे हुए थे, अलग अलग वर्ग के समुदाय के लोग बैठे थे। कल ऐसा लगा कि हम भारत के लोग एक साथ जुड़ के सभी वर्ग मानने वाले लोग आज हम लोग एक खूबसूरत जगह में हम लोग हैं, और मध्य भारत जो हम मध्य प्रदेश को मानते हैं ऐसे भारत जोड़ने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए अनुभव का क्षण है। इसी पर हमेशा भारत बने रहे। अभी तो हम लोग पूरी गर्मी बारिश सब देखे, आज ठंड में हम लोग पहुंचे हैं। आने वाला और दिनों में बहुत सर्दी होगी और बर्फ तक हम लोग देखने का अवसर मिलेगा। वास्तव में हम राहुल गांधी जी को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि ऐसा नेता हमको बार बार नहीं मिलेगा, इतने संघर्षशील, जुझारू। और सबसे बड़ी खास बात बताऊं, हम लोग 4 बजे उठते हैं, एक बार तो हम लोग सो जाते हैं, अभी समय मिलता है, पर राहुल गांधी जी सोते नहीं, थकते नहीं, अभी भी लोगों से मिल रहे हैं, हर वर्गों से लोगों से मिल रहे हैं। ये उनको अद्भुत शक्ति और ताकत मिला है, मुझे ऐसा लगता है सर। अब छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ साथ भारत के सभी युवाओं को और लोगों को आप भारत यात्री के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो यही संदेश दे दूंगा कि भारत बहुत अच्छा भारत है, श्रेष्ठ भारत है, अनेकता में एकता है, भाईचारा है, विश्वास है। आप लोग भी आइए, जुड़िए। बहुत से लोग हमारे छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हुए थे, लगभग हजारों लोग शामिल हुए थे इन 3 दिन के यात्रा में। उन लोग के साथ मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी हुई थी। और मैं तो पूरे चाहे गांव के जनता से बोलूँगा, किसानों से बोलूँगा, आइए राहुल गांधी जी के साथ संघर्ष के साथ जुड़िए और नए भारत के निर्माण में और खूबसूरत भारत के प्रगति के भारत में हम सब योगदान देते हुए इस भारत को श्रेष्ठ बनाए, नेक बनाए और भारतवासी पर विश्वास और प्रेम की भाषा बोलते हुए हम सब आगे बढ़े हैं। विश्वास और प्रेम की भाषा पे हम बोलते हुए आगे बढ़े, इस भाषा को हमने बच्चों को सौंपते जाए, इसलिए आपकी यात्रा चल रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी जी। कम से कम कठिनाइयों और समस्याओं में आपकी यात्रा पूरी हो। श्रीनगर में जब आप साथ हैं सभी मुस्कुराते होंगे आपके साथ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं जिरम घाटी में भी जो घटना हुई थी छत्तीसगढ़ में, मुझे भी गोली लगी थी और जिस गाड़ी में मैंने बैठा था लगभग 4 लोग उसमें देहांत हो गए। और बड़े बड़े नेता जिसमें नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा जी, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हो सकता है इस महान यात्रा के लिए मुझे उस संत ने चुना होगा, भगवान ने चुना होगा। महाकाल की धरती हम लोग बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, उनकी कृपा से आज बचा हूँ। तो मुझे इस देखने का सौभाग्य मिला। 32 लोग जहाँ खत्म हो गए थे नक्सली मूवमेंट में, उसमें आज बच के आज इतने बड़े नेक काम के लिए मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत थैंक्स कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ।